राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि को लेकर। मिथुन राशि 2023 में किस अवस्था में बीतने वाली है। मिथुन राशि वाले जातक आपके जीवन में क्या फल प्राप्त कराएंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन में क्या उन्नति होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रयास कर रहे हैं उन्नति की और हमारी हो जाए अवनति। ऐसा भी संभव हो सकता है क्योंकि मिथुन के स्वामी बुध आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। बुध की दशा को हम देखें और ग्रह को हम देखकर चलें तो बुध ग्रह को नपुंसक की संज्ञा दी जाती है और कहते हैं कि नपुंसक जो होता है उसके वाक्यों में जो शब्द वो बोल दे वो सफलतापूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम आप लोग नपुंसक लोगों से थोड़ा सा प्रेम से बात करते हैं कि कोई वो बद्दुआ ना दे दे। इसी प्रकार ग्रहों में बुध ग्रह एक नपुंसक ग्रह होने के कारण सभी ग्रह ऐसी आस्था रखते हैं कि कहीं बुध हमारे बीच में ना आ जाए, ये हमसे कुछ बोल ना दे। तो यही मिथुन राशि वाले जातकों का संयोग है। मिथुन राशि वाले जातक मार्च 2023 में आपके लिए विशेष फलदायी, आपके कार्यों में सफलता मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ आपको वाणी पर जरूर संयम रखना है क्योंकि इस समय आपकी कटु वाणी के साथ साथ आप अपने कार्यों में अपने बड़ों से, परिवार से अपने व्यवहार को बिगाड़ सकते हैं और जिस व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ गया उसके पास कुछ नहीं रहता। लेकिन इस समय आपका समय तो बहुत अच्छा है, सहयोग अच्छा है, लेकिन वाक्पटुता जो है वो थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। चंद्र और सूर्य दोनों ग्रहों की दशा आपके जीवन को बदल देगी, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा शनि और सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। शनि अपने जीवन में कई प्रकार की लाभप्रद कोशिश आपके लिए करेगा। हो सकता है आप नीचे बैठे हों और आप चाह रहे हैं कि मैं और उन्नति करूं, तो उस नीचाई से भी आपको शनि उठा सकता है। ऐसा सहयोग मार्च मास में आपको बन रहा है। मार्च मास आपके जीवन में अचानक बदलाव लाने वाला है और 13 मार्च से आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव होगा क्योंकि जब शुक्र अपनी स्थिति बदलेगा, सूर्य अपनी स्थिति बदलेगा, शनि लगन बदलेगा। जैसे हमारी कुंडली में लगन कुंडली अलग होती है, सूर्य कुंडली अलग होती है, चंद्र कुंडली अलग होती है, नवमांश कुंडली अलग होती है, चलित कुंडली अलग होती है। और उन पांचों कुंडलियों का जो व्यास है, व्यास बोलते हैं धुरी को, जहां से पांचों कुंडली उत्पन्न होती हैं वो है लगन कुंडली। और लगन कुंडली के समावेश के द्वारा प्रत्येक कुंडली को देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए ग्रहों की दशा को देखना अति अनिवार्य है। और यही कारण है कि मिथुन राशि वाले जातक सजगतापूर्ण कार्य करते हैं। इस समय आलस्य उनके जीवन में नहीं रहता। मार्च 2023 में आलस्य का त्याग करेंगे, फुर्ती शरीर में बनी रहेगी। पास पड़ोसी लोग कहेंगे कि बहुत फुर्ती है, क्योंकि ऐसा कार्य आप लोग करने वाले हैं। लेकिन एक चीज से विशेष ध्यान देना, आपको झूठा कलंक लग सकता है। आप वाणी पर तो संयम रखना ही रखना है, कलंक से भी बचना है। वो कलंक किसी भी स्तर पर हो सकता है। ऐसा कलंक का सात्विक अर्थ होता है काला। काला धब्बा कलंक बोला जाता है। मैं कलर काले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर जो धब्बा लगेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, चोरी का लग सकता है, चरित्र का लग सकता है, किसी और विषय में लग सकता है, लेकिन आपके ऊपर, मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर इस समय कलंक लगने की संभावना बन रही है, तो उससे आप बचें। अब आपके मन में एक प्रश्न आया है,
कि मान लीजिए कलंक सभी मिथुन राशि वाले जातकों को लगेगा, तो ऐसा मैं नहीं कहता कि सभी मिथुन राशि वाले जातकों को कलंक लगेगा, लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूं, जैसा जिसका कर्म होगा, कर्म के अनुसार अगर बच्चा आगे बढ़ेगा, कर्म के अनुसार आगे बढ़ेगा, तो वो निहित करता है कि किस राशि वाले जातक को ये कलंक लगेगा, किस जातक को कलंक लगेगा। मिथुन राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सुदृढ़ रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे। आपके स्वास्थ्य में मार्च 2023 में कोई परेशानी नहीं होगी, बड़ी बीमारी का कोई आगाज नहीं है। आप मस्त रहने वाले हैं और आपका जीवन भी सुखद में व्यतीत होगा। लेकिन इस समय मार्च में ननिहाल पक्ष से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वाले जातक अगर ननिहाल पक्ष में कुछ केंद्रित कर रखा है, क्योंकि अगर हम आजकल की बात करें और देखते हैं तो जमीन को लेकर विवाद बढ़ जाते हैं। माता के जमीन पर आपने अगर कोई ऐसा कार्य कर रखा है, वो जमीनी विवाद आपका बढ़ जाए तो ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते खत्म हो सकते हैं। और ये मार्च महीना आपके ननिहाल पक्ष के रिश्तों को खत्म करने के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं को बढ़ाने के लिए, सिर्फ ननिहाल पक्ष की बात कर रहा हूं। वैसे आपका जीवन का उद्देश्य जो है उसे आप प्राप्त अवश्य करेंगे, लेकिन मार्च महीने में ननिहाल पक्ष में थोड़ा सा मतभेद आपको हो सकता है। आप आगे बढ़ें, ग्रहों की स्थिति को समझते हुए कर्म पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कर्म हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। और भगवान कहता है कि भक्त मेरे पग धरे वहां पे धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। कि जहां पर लोग कर्म करते हैं, इसमें मेन कारण यह है कि भक्त जहां आगे बढ़ता है तो भगवान उससे पहले आ जाता है। इसका कारण क्या है कि जब भक्त या कोई भी जातक किसी भी राशि का क्यों ना हो, लेकिन मैं मिथुन राशि की बात कर रहा हूं, मिथुन राशि के जातक जब कर्म पर विशेष ध्यान देंगे, कर्म करेंगे, तो आपके ग्रह भी कर्मों से शांत हो जाते हैं। और ग्रह की स्थिति जब बदलने में आती है, स्थिति बदल जाती है, तो आपके कार्य क्षेत्र भी बदल जाते हैं। और ग्रह की स्थिति आपके जीवन को सुदृढ़ कर देती है, मजबूत कर देती है। इसीलिए मार्च 2023 में मिथुन राशि वाले जातक अपने कई कार्यों को प्रशस्त करेंगे। वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। शत्रुओं का नाश होगा। कोर्ट केस अगर चल रहा है तो वो सुलझ जाएगा, उसमें सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। मिथुन राशि वाले जातकों का सहयोग बड़े बड़े राजनेताओं से मिलेगा। उच्च अधिकारियों से बैठक हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, अधिकारियों से मिलन होने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप अधिकारियों से मिलें तो अपने व्यवहार पर थोड़ा संयम रखें, क्योंकि जब तक आप व्यवहार पर संयम नहीं रखेंगे तब तक आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं बनी रहती हैं। और वो विघ्न बाधा कब पूरी होंगी? जब आप व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बढ़ जाएंगी और पूरी हो जाएंगी, आपको नुकसान होगा। लेकिन इसके लिए आपका बुद्ध आपको बहुत आगे बढ़ाता है और चंद्रमा उसमें सहयोग करता है। मन शांत रहेगा, एकाग्रता जीवन में आएगी। शादी विवाह को जो योग्य बच्चे हैं, इस समय उनका रिश्ता तय होने की संभावना दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन प्रेम बस अच्छे होंगे और विशेष रूप से लाभकारी भी। दाम्पत्य सुख में सुख मिलेगा। परिवार का आपको सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। मिथुन राशि वाले जातक
मध्यम कैटेगरी की स्थिति लेकर के पैदा हुए, लेकिन इस समय उच्च स्तर की कैटेगरी आपकी चल रही है और आप उस पर विशेष ध्यान दें, आपका जीवन फलित होगा। कार्यों में लाभ, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न होने की संभावना जो कर रही है वो नहीं करेगी और इन्हीं कारणों से आप अपने कार्यों को अग्रिम कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक आप अपने जीवन में उत्साह आगे नहीं लाएंगे, मनोज्ञान आपका नहीं जागृत होगा। मिथुन राशि वाले जातक मनोज्ञान पर विशेष ध्यान दें। मार्च के महीने में वो उत्साह आपके मन को प्रफुल्लित कर देगा और चेहरे पर एक चमक जैसी आएगी। कहते हैं ना कि व्यक्ति का चेहरा जो होता है वो एक कैमरा होता है। चेहरे से आदमी का पता चल जाता है ये कितना खुश है, कितना दुखी है, या इसको क्या परेशानी है। अगर बीमार व्यक्ति है तो चेहरे से पता चल जाता है। अगर उसे कुछ मिल गया है तो चेहरे से पता चल जाता है इसको कितनी बड़ी खुशी है। और अगर उसने कुछ गवा दिया है तो भी चेहरे से पता चल जाता है कि इसको कितना बड़ा गम है। तो संयोग देखिए कि चेहरा एक कैमरा बना हुआ है। इसके लिए जिस प्रकार मिथुन राशि वाले जातकों का जो चेहरा है वो इस समय आपकी हर खुशी और गम को आपके सामने झलका करके सामने वालों को दिखा देगा। पुराने मित्रों से मिलन हो सकता है, देश दराज से, देश विदेश से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है और हो सकता है कि आप आगे जाएं। विदेश यात्रा के सहयोग भी इस समय बने हुए हैं, आप विदेश गमन भी कर सकते हैं। लेकिन इस मास में, मार्च 2023 में, जा तो आप विदेश सकते हैं लेकिन सेटल नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि विदेश जाकर सेटल होना है तो ये समय आपके लिए उसके लिए उपयुक्त नहीं है। अपने देश में रहकर के आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में नए मित्रों से थोड़ा सावधान रहने की संभावना है। सावधान रहें क्योंकि नए मित्र आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। शत्रुओं की संख्या में भी कमी आएगी और आपके कार्यों में आ रही कोई भी अड़चन है वो पूरी होगी। आपके कार्य क्षेत्र अच्छे होंगे, व्यापार क्षेत्र अच्छे होंगे, कैरियर में लाभप्रद होने की संभावना है। संतान सुख चाहने वाले जातकों को ये समय विशेष सुविधाई है। आप आगे अगर अपने जीवन में प्लानिंग कर रहे हैं संतान सुख की तो आप ये मार्च का महीना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आपके कार्यों में कोई भी ऐसी संभावना नहीं रहेगी जो आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा करने के लिए कर्म को विशेष आगे लाना होता है। और कहते हैं ना कि अपने जीवन में हमें कुछ करना है तो कर्म को पकड़ करके रखना है, और जब तक आपने कर्म नहीं पकड़ेंगे तो आपके कार्यों में सफलता कैसे मिलेगी। राशियों का सहयोग आपके जीवन में जो आता है वो कर्म के अनुसार आता है। तो मिथुन राशि वाले जातक ध्यान दें कि अपने कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए। कहा गया है सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, इसीलिए कथा सुनने पर फल नहीं एक से होते हैं। कोई भी चीज को आप लेकर के चलें, किसी भी चीज को आप लेकर के चलें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में अपना कुछ लिए बैठता है। दूसरे की मानना ना मानना वो उसके खुद पर आधारित होती है, और वही कैटेगरी आज मिथुन राशि वाले जातकों की है। मिथुन राशि वाले जातकों का सहयोग यही होता है कि आपके कार्यों में लाभप्रद जो क्षेत्र हैं उन पर आप ध्यान दीजिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। यह समय
आपके लिए विशेष सुखदायी, शुभदायी और बहुत ही मंगलकारी समय है। इससे अगर चूक जाएंगे तो मार्च 2023 आपके लिए वापस नहीं आएगा और ऐसा समय भी आपके लिए वापस नहीं आएगा। जो कार्य आपको करना है इसमें आप शुरू कर सकते हैं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।